अस्सलाम नाज़रीन, तारीख़ राय प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर आऊं सूरज कुमार। पाकिस्तान जो 12 रुकनी टीम जेका सुभाणे खेॾंदी उनमें 11 कहिड़ा हूंदा उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छाकाणि त पीसीबी जे तरफ़ां 12 रुकनी टीम जो ऐलान कयो वियो आहे, जंहिंमें शाहीन शाह अफ़रीदी खे ड्रॉप कयो वियो आहे। उमेद इहो बि हुई त बाबर आज़म खे बि ड्रॉप कयो वञे, छाकाणि त बाबर आज़म जी अगरि पाण ॾिसूं परफॉर्मेंस ॾिसूं पुठियां कोई 10 मैचिस में हिकु बि 50 कोन्हे, कोई ऑलमोस्ट 14 इनिंग्स थी वञनि का हिकिड़ी 50 न आहे। बाबर आज़म 3 नंबर ते हुयो ICC प्लेयर रैंकिंग में टेस्ट में 9वें नंबर ते हलियो वियो आहे। परफॉर्मेंस बाबर आज़म जी किथे बि न आहे, पर बाबर आज़म खे तॾहिं बि खेॾायो पियो वञे। शाहीन शाह अफ़रीदी खे जेको आहे ड्रॉप कयो वियो आहे, हुनजी छा वजह आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां पोइ जेको आहे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं जेको अरशद नदीम खे हिलाल इम्तियाज़ खां बि नवाज़ियो आहे, उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां पोइ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 5 मेंटोर्स जेको आहिनि, जेको उन लाइ रक़म बि रखी वई आहे, केतिरी रखी वई है, उन सां कहिड़ो फ़ाइदो थींदो पाकिस्तान क्रिकेट खे, उनके भी उन पे भी ॻाल्हि ॿोल कंदा। शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। सूरज खुश है? बिल्कुल ठीक ठाक शोएब भाई, हमारे साथ रह गए, आप भी अच्छी बात है, सिंधी सीख गए। हाँ, शोएब भाई जवाब तो दे दो मेरी सिंधी का। हाँ, यहाँ तक तो लगा लाए, बातों में कुछ और खुल जाओगे 2-4 मुलाकातों में। हाँ, 2-4 मुलाकातों में हाँ, सिंधी पूरी सीख जाएंगे। अच्छा शोएब भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं जो 12 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है पीसीबी की तरफ से। शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया गया है और बाबर आजम एक बार फिर से खेलेंगे। सही डिसीजन है अफरीदी को जो है रेस्ट देना, क्योंकि परफॉर्मेंस तो शाहीन अफरीदी की भी नहीं दी। ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा खुशी का मकाम है। अच्छा। और माशाल्लाह से शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक बच्चे के बाप भी होंगे, अल्लाह ताला उनको मुबारक करे। तो ये उसमें लग जाए तो बेहतर है। मकसद इतने अरसे से जैसी शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस चल रही थी और जिस किस्म का उनका एटीट्यूड था, उनको बहुत पहले जो था मेरा ख्याल से बाहर कर देना चाहिए था। बहरहाल अब बाहर किया है तो मुझे लगता है कि बहरहाल ये टीम के मफाद में ही होगा। मकसद जिस किस्म की परफॉर्मेंस वो दे रहे थे, कोई भी बॉलर आके उससे बेहतर ही परफॉर्मेंस देगा। भाई सवाल ये है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी को उसकी बैड परफॉर्मेंस के ऊपर निकाला गया है, या जो रवैया उनका है। हमने देखी है कुछ 2 वीडियोस, एक तो जॉनसन गिलेप्सी के साथ भी उनकी जो बहस हो रही है और फिर शान मसूद ने उसके कंधे पे हाथ रखा, वो भी हटा दिया। अभी भी लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी खुश नहीं है टीम में, प्लेयर्स के साथ जो रवैया है वो इतना अच्छा नहीं है। तो उसकी जो कैरेक्टर है, उसकी जो बिहेवियर है, उसके ऊपर निकाला गया है या परफॉर्मेंस के ऊपर? देखो, प्लेयर्स का इस किस्म का एटीट्यूड जो है ना उमूमन होता है। मतलब शुएब अख्तर थे, उनका होता था। मगर होता क्या है कि चलो कोई प्लेयर बड़ा हो ना तो फिर एटीट्यूड वो थोड़ा सा बर्दाश्त हो जाता है कि नहीं यार ये बैट्समैन बहुत बड़ा है, ये बॉलर बहुत बड़ा है। बहरहाल एटीट्यूड का फिर भी ख्याल रखना चाहिए। तो शाहीन शाह अफरीदी के साथ एक तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही और दूसरा वो इंतहाई बदतमीजी करते हुए मुख्तलिफ प्लेयर से मुख्तलिफ मौके पे पाए गए हैं। मतलब शान मसूद की वीडियो पूरे इंडिया में वायरल हो गई कि शान मसूद कंधे पे हाथ रखे हुए बात कर रही है। ये जेस्चर होता है उमूमन प्लेयर्स जो इस तरह खड़े होते हैं, उन्होंने उस हाथ को झटक दिया जैसन गिलेप्सी से। इससे पहले और भी मौके पे वो बदतमीजी करते हुए पाए गए हैं। इवन बाबर आजम के साथ उनकी तरफ कलामी हुई है। तो जो तुमने बात की उसके अंदर एक उनका रवैया भी क्या नाम है, रवैया भी वजह बना है। और परफॉर्मेंस तो उनकी बिल्कुल भी किसी भी हिसाब से ऐसी नहीं थी कि वो टीम में रहे। अच्छा, मेरा ख्याल है कि रवैया भी 22 बना है। ये वजह तो नहीं है कि उनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, तो जिसके वजह से वो चाहते हैं कि बच्चे के साथ जो टाइम स्पेंड करें, उसके वजह से उन्होंने खुद ही जो है अपने लिए अनअवेलेबिलिटी का इजहार किया होगा और पाकिस्तान ने रेस दिया। नहीं, कोई यानी कि हमारे पीसीबी के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है कि वो पैटर्नल लीव पे चले गए हो। बाकी दूसरे ममालिक में तो होता है। हाँ। तो अब वल्लाह आलम कोई उनको स्पेशल लीव दे दी गई, मगर मेन वजह जो है ना उनका रवैया प्लस परफॉर्मेंस, इसी वजह से। और बहरहाल उनका निकलना जो है टीम के मफाद में। और सर एक बदतमीज खिलाड़ी ने पूरे टीम का माहौल खराब कर रखा है, तो उससे बेहतर एक यंगस्टर जो आ जाएगा और जिसको टीम की लगन होगी, अबरार को लिया गया है, अमीर हमजा। तो अबरार इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। अमीर हमजा और अबरार अहमद को जो इनकी जगह पे जो सिलेक्ट किया गया है टॉप टॉयल में, जो 12 रुकनी जो टीम का ऐलान हुआ है। अच्छा, क्या समझते हैं आप शोएब भाई के अबरार को खिलाया जाएगा या आप जो अमीर हमजा के साथ जाएंगे? मेरा ख्याल है कि वो अबरार को खिलाया जाएगा, क्योंकि अबरार की टेस्ट मैचेस के अंदर जो ना परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। अबरार ने मेरा ख्याल से 6 टेस्ट मैचेस खेले और 38 विकेटें ली। तो अबरार के साथ मेरा ख्याल से टेस्ट मैचेस में उसको मुस्तकिल रखना चाहिए था, और खासतौर पर पाकिस्तान जैसी कंडीशन में तो यार। बल्कि अबरार तो ऐसा स्पिनर है, फिगर स्पिनर है, वो बड़ी अच्छी बॉल करता है, उसको तो आप कहीं भी खिलाएं टेस्ट मैचेस में। तो मुझे लगता है कि अबरार को लिया जाएगा और लेना चाहिए। अबरार, कामरान गुलाम का भी नाम आ रहा था,
और कामरान गुलाम जो है बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है, मुस्तकिल, वो केपीके से उसका ताल्लुक है, रन किए जा रहा है। तुम्हें पता है कामरान गुलाम का एक रिकॉर्ड भी है, 37 साल मेरे ख्याल से उसने रिकॉर्ड तोड़ा है। हमारे पास एक बैट्समैन होते थे, ओपनर थे, सादत अली, अच्छा अच्छा। अशरफ अली विकेट कीपर थे, लाहौर के, उनके भाई थे। हम्म। उन्होंने 1983 में कायद आजम ट्रॉफी में 1217 रन बनाए थे। सही है। और कामरान गुलाम ने 2021 की चैंपियंस ट्रॉफी में 1245 रन बना के ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, और ये एक बड़ी बात है। तो ये कामरान गुलाम को हमेशा लेके जाते हैं अपने साथ टीम के और घुमा फिरा के वापस लेके आते हैं, अबरार अहमद के साथ भी यही काम करते हैं। तो इस बार लग रहा है आपको कि कामरान गुलाम को तो नहीं चांस मिल सकता, अबरार अहमद को मिल सकता है चांस? क्योंकि स्पिनर्स की अगर बात करें तो बांग्लादेश ने आखिरी दिन पे आपने देखा था कि 7 विकेट लिए थे स्पिनर्स ने। बिल्कुल, इससे उसी हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि उसमें हमें लगता है कि अबरार को लेना चाहिए। यार ये दुनिया के अंदर होता है भैया, जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन होते हैं उनको रेस्ट कराया जाता है, बिठाया जाता है। अब एक बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं, बाबर आजम की पिछले तकरीबन मेरे ख्याल से 14-15 इनिंग्स के अंदर कोई 50 नहीं है, उनके साथ एक बड़ा लंबा बैट पैच चल रहा है, वो प्रेशर में वैसे ही है। बाबर तो आजम को यार ड्रॉप करना मेरे ख्याल से कोई इसमें खराबी तो नहीं है, हम उनको कोई टीम से तो नहीं निकाल रहे। बिल्कुल खराबी नहीं है। बांग्लादेश को बहरहाल, अब तो बांग्लादेश हमसे बड़ी टीम हो गई इस वक्त, तो मेरे ख्याल से एशिया की कमजोर तरीन टीम जो है ना, वो शायद अगर गिनी जाए तो पाकिस्तान ही आती है। नेपाल। वरना हम समझते थे कि यार वो बांग्लादेश छोटी टीम है, कोई नए प्लेयर्स को चांस दे दो। तो यहाँ तो बांग्लादेश ने बता दिया कि भाई वो किसी हिसाब से भी छोटी टीम नहीं है, वो बड़ी टीम है। यानी मैं समझ रहा था कि एटलीस्ट हम जो है नेपाल और यूएई से तो बेहतर ही है, लेकिन आपने तो एशिया की बदतरीन टीम करार दे दिया पाकिस्तान को। बहरहाल वी होप यार के। जिस तरह हाँ। एशिया नेपाल के तो शायद हम लोग बराबर के अच्छा। हों। बाकी अब अफगानिस्तान से, इंडिया से तो खैर हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। इवन अब बांग्लादेश से, श्रीलंका से हमारा मुकाबला नहीं वो है। हम उन्होंने उनसे शोभा एक फिक्सर है हमारे बदनाम जमाना मोहम्मद आसिफ, बॉलिंग बड़ी उनकी अच्छी थी लेकिन फिक्सर तो है वो। उन्होंने एक बयान दिया है कि यूएई से जब हम खेलेंगे 2026 में T20 वर्ल्ड कप में, एक बार फिर से हम हारेंगे यूएसए के खिलाफ। प्रिडिक्शन की है अब ये उन्होंने। उन्होंने किस तरीके से पेशन गोई क्या किए हैं, मोहम्मद आसिफ कंट्रोवर्सी में हमेशा रहते हैं। वो क्या यूएसए को अभी खुश ये कर रहे हैं? क्योंकि आजकल यूएसए वाले बड़े क्रिकेटर को ढूंढ रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि यूएसए में जाके काम वाम करें। नहीं, इनका भी वहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, और ये बात बिल्कुल सही है कि जनाब जिस किस्म के बयान दिए जाते हैं तो वो वहां पर जो है ना अपनी जॉब पक्की करने के लिए, वो हाईलाइट होने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो यार? मसला ठीक है, खेल है, खेल में हार जीत हो सकती है। आप 2026 के वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हो और आप अभी से कह रहे हो कि जनाब वो पाकिस्तान हारेगा, फलाना करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक सस्ती शोहरत के अलावा इस बयान की कोई अहमियत नहीं है। अच्छा अच्छा, ये यानी अपने मुल्क के खिलाफ जाके जो है दूसरे मुल्कों को खुश कर रहे हैं, जो कि एक फिक्सर से ही हम उम्मीद लगा सकते हैं। मोहम्मद आसिफ से ये यकीनन उम्मीद लगा सकते थे हम। आमिर भी एक दूसरा नाम है हमारे पास, देखते हैं कि ये कब अपनी वो अंदर जो औकात है वो दिखाते हैं। यार जिसने मुल्क के वकार को मलूज़ खातिर नहीं रखा, उसने मुल्क के क्या नाम है टीम को भेज दिया मैच में, तो उससे आप क्या तवक्का कर सकते हो? वो इसी किस्म के बयान देगा। वो सिर्फ वहां पर अमेरिकन मीडिया को और उनकी गवर्नमेंट को वो सिर्फ खुश कर रहा, और इसके अलावा इस बयान की कोई हैसियत नहीं है। शोभ भाई, जय शाह जो ऊपर बैठेंगे यानी आईसीसी के चेयरमैन होंगे, एसीसी के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे मोहसिन नकवी साहब ओहदा उठाएंगे, ओहदा संभालेंगे 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर को एसीसी के प्रेसिडेंट बनेंगे मोहसिन नकवी, आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे जय शाह। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को? चैंपियन ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में। मैंने तुमसे एक बात कही थी ना पहले, इससे पहले हमारे प्रोग्राम में बात हुई थी कि यार हमें या दूसरे ममालिक को इंडिया की जरूरत है। हाँ। इंडिया को हमारी कोई इतनी खास कोई जरूरत है नहीं, और हमें पैसे की जरूरत है। अच्छा। तो इंडिया किसी ना किसी तरीके से पैसे के जरिए जो है ना हमें कंपनसेट कर देगा, हाँ। और कर भी रहा है। जिस तरह $70 मिलियन जो है वो हमें चैंपियंस ट्रॉफी के मिल रहे हैं, वो बजट अप्रूव हो चुका है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान ही होस्ट करेगा, और सिर्फ एक इंडिया का है कि जनाब इंडिया जो है वो दुबई में खेलेगी, शारजा में खेलेगी, श्रीलंका में खेलेगी। तो ज्यादा चांसेस यही है कि वो दुबई या शारजा के अंदर खेलेगी। बाकी और टीमें, अल्लाह करे मुल्की हालात हमारे बेहतर रहे, सही है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। बस सिर्फ और सिर्फ इंडिया का मुझे इशू था, और वो अब हमें नजर आ रहा है इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगी। शोभ भाई, अरशद नदीम के बारे नाले हो चुके हैं, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी ने भी आज जो है हिलाल इम्तियाज से नवाजा है अरशद नदीम को।
तो ये तो अच्छी बात है कि अच्छी रवायत हम लेके चल रहे हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो कि एथलीट्स हैं, वो अगर कुछ लेके आते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो उनके लिए बेताशा हम इनामात भी देते हैं, उनको अवार्ड्स भी देते हैं। यार वो पाकिस्तान के लिए अरशद नदीम जो है ना, वो खुशकिस्मती की अलामत बने हुए हैं। तो हमारी टीम को भी जो है ना, अभी सबसे पहले जो जरूरत है ना, सिर्फ अरशद नदीम के नेजे की जरूरत है। तो हो अच्छा। सकता है कि नेजे के जरिए जो है ना, वो पुश हो जाए और हमारी टीम भी चल पड़े। मसलन जहां जा रहे हैं अरशद नदीम, पाकिस्तान आए, कल हमने देखा था, वो शायद कल या परसों की बात थी, कराची आए हुए थे, जावेद हाँ, नहारी पे नहारी खा रहे थे गवर्नर के तो साथ। नेजे की कैसे ज़रूरत है? यानी पाकिस्तान अब क्रिकेट भला बॉल छोड़ के नेजे के साथ खेलेंगे? नहीं नहीं, नेजे के जरिए पाकिस्तानी टीम को पुश किया जाए। उसका नेजा जो है ना, बड़ा बरकती नेजा है। 118 साल तारीख के अंदर ओलंपिक में किसी ने 92.97 नहीं फेंका। तो अच्छा। अब वो सोचो कितना करामती नेजा होगा। तो हम्म। वो उस नेजे की मदद से जो है ना, पाकिस्तानी टीम को पुश किया जाए। तो हो सकता है ये कुछ चल पड़े। मतलब बहुत ज्यादा बीमार हो गई है। हम लोग सब इंतजार में थे कि जनाब वो मोहसिन नकवी साहब कोई बड़ा ऑपरेशन करेंगे। ना वो बड़ा हुआ, ना छोटा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और टीम वैसे के वैसे ही जो है ना, पोलियो ज्यादा टीम है। तो हो सकता है कि अरशद नदीम कोई फूक फाक दे, तो टीम में कोई जान मान पड़ शोभ जाए। भाई देखें ना, आपके पास रिप्लेसमेंट भी तो नहीं है ना। मोहसिन नकवी साहब सही कहते हैं, बजा फरमाते हैं। वो कहते हैं कि क्या मैं प्लेयर्स को बाहर निकाल दूं, फिर खिलाऊं खिलाऊं किसको? यानी बाबर आजम की आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है, शाहीन अफरीदी की आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। आप कैसे टीम यार से इन ये बंदों को निकाल सकते हैं? भाई, ये चेयरमैन अगर इस किस्म की बातें कहेगा तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। मकसद देखो, क्रिकेट बोर्ड का ही काम होता है आपके क्रिकेट एक्टिविटीज को चलाना। हम्म। अगर आपको प्लेयर्स का तलाश करना, रिप्लेसमेंट बनाना, बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करना, ये कोई प्लेयर्स थोड़ी करेंगे। सही बात। ये तो क्या नाम है, आपकी मैनेजमेंट करेगी, आपके सिलेक्टर करेंगे, आपका जो आपने इतना बड़ा स्टाफ लगाया हुआ है वो ये काम करेगा। अब अगर चेयरमैन ये कह दे कि जनाब मैं कहां से लाऊं, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर आज भी क्रिकेटर्स की कमी नहीं है, हाँ। अगर उनको मसला ये है ना, पॉइंट आउट करना, उनको तलाश करना, उसके लिए मेहनत करेगी। सारे काम लैपटॉप पे बैठ के, एक ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं होंगे। तो हमारे शोएब भाई, पुराने जमाने चेयरमैन के चेयरमैन साहब का तो पूरा ध्यान जो इस वक्त होम मिनिस्ट्री के ऊपर है। वो क्या ही क्रिकेट को देख रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। बहरहाल शोएब भाई, ब्रेक पे जाते हैं हम। ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़ी, ब्रेक ते हूंदासीं, इन वक्त ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त वो ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेका मेंटोर्स हायर कया आहिनि PCB। 5 मेंटोर्स हायर कया आहिनि, जंहिंमें सकलन मुश्ताक बि है, वकार यूनुस है, मिसबा उल हक, शोएब मलिक, सरफराज़ अहमद। हुननि खे महीने ते केतिरा पैसा मिलंदा, ऐं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हिननि क्रिकेटर ते केतिरो ख़र्चो पियो करे, ऐं रिज़ल्ट छा आहे? ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं त ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम बैक। ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जेका चैंपियंस जो हिकिड़ो टूर्नामेंट शुरू कयो आहे, हुन लाइ 5 मेंटोर्स हायर कया आहिनि, जंहिंमें जेको आहे शोएब मलिक बि है, सरफराज़ अहमद बि है, सकलन मुश्ताक है, मिसबा उल हक है। उनमें जेका 5-5 लख रुपया, यानी माना कोई 50 लख रुपया जेको आहे हुननि खे ॾिना वेंदा। साल जा कोई 6 करोड़ रुपया थियनि था। ऐं हिन चैंपियंस कप खे खेॾण लाइ लेजेंडरी क्रिकेटर उमर अकमल जेको आहे मना करे छॾियो आहे। यानी उमर अकमल इहो चैंपियंस कप जेको आहे न खेॾंदो। शोएब मलिक जेको आहे स्टेलियंस लाइ मेंटर आहे। हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ शोएब रहमान हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई, उमर अकमल ने तो मना कर दिया है, यानी आपका चैंपियंस कप तो फ्लॉप हो गया शुरू होने से पहले ही। और हम बात कर रहे हैं कि 50-50 लाख जो है दिए जाएंगे हर मेंटर को, और सालाना कोई 6 करोड़ रुपए ये बनते हैं। कैसे देख रहे हैं आप ये इकदाम? यार ये हमारे क्रिकेट पे एहसान होगा। सर उमर अकमल ने जो है ना, मना कर दिया टूर्नामेंट खेलने के लिए। सर उमर अकमल जो है ना, तुम्हें पता है, शायद ये हमारी आवाम को नहीं पता, वो बहुत अच्छे टिकटॉकर है। वो अपनी बेगम के मतलब दुपट्टा वट्टा पहन के, कभी आपने उनके टिकटॉक देखे, बड़ी शानदार किस्म के टिकटॉक बनाते हैं। तो ये मैं कहता पाकिस्तान क्रिकेट पे उनका एक और एहसान है कि उन्होंने मना कर दिया। वो और तो दूसरी, अच्छे थे क्रिकेटर, यानी पाकिस्तान के वो विराट कोहली समझे जाते थे। आजकल पता नहीं क्या हो गया उनको। हाँ वो मकसद वो चाइना के विराट कोहली समझे जाते थे, वो ये भी थे, और अहमद शहजाद भी थे। तो वो हाँ। टीवी की हद तक रह गए। वो माशाल्लाह कभी बॉडी बिल्डिंग करते हुए नजर आते हैं, कभी वो डांस करते हुए नजर आते हैं। तो बहरहाल उसमें बड़ी बड़ी खूबियां हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा कि सर उमर अकमल ने जो है ना, खेलने से मना कर दिया। और राज सवाल ये मेंटोर का, इसमें एक चीज देखो, यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि वकार यूनुस, जिसको PCB का तकरीबन वो चेयरमैन ही था, करता रहता था, हाँ। उसकी डिमोशन हुई है।
उसको अब हटा के मेंटोर लगा दिया गया। वो सुना यह है कि वहां पर उनके काफी इख्तलाफात थे हाँ और वहां पर जो दूसरे लोग थे उनसे बन नहीं रही थी, और वो कह रहे थे कि जनाब मेरे डिसीजंस को या जो मैं कोई फैसला करता हूँ बहुत अपोज किया जाता है। हाँ, तो वो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से वैसे भी शायद वहां से हटना चाह रहे थे, तो फिर इनको मेंटोर, अब कहाँ पीसीबी का तकरीबन वो चेयरमैन ही था और कहाँ एक मेंटोर होना। तो हाँ अच्छा, इसमें ये बात सही है कि 50 लाख रुपए फी मेंटोर माहाना मिलेगा? जी जी जी, 50 लाख रुपए जो है दिए जाएंगे, सालाना कोई 6 करोड़ रुपए बनते हैं। तो ये बहरहाल एक बहुत बड़ी ऑफर की है। बाकी जिस तरह दूसरे हैं तो एक सरफराज का नाम है, एक मिसबाह उल हक का नाम है, एक सकलैन मुश्ताक का नाम है, एक शोएब शुएब मलिक मलिक। का नाम है, हाँ, वकार और यूनुस। वकार यूनुस का नाम है। तो वकार यूनुस पे मुझे यूं मकसद थोड़ा सा मेरे तहफ्फुज़ात है कि वकार यूनुस इतने अरसे से जब से रिटायर हुए हैं कोई 3-4 दफा बोर्ड से मुंसलिक रहे हैं, मगर हाँ उनके क्रेडिट पे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नजर नहीं आती। सही। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि घूम फिर के वकार यूनुस को क्यों ले। अभी हमारे हालिया में एक प्लेयर रिटायर हुए, अजहर अली। हाँ हाँ अजहर अली एक बड़ा सुलझा हुआ, बड़ा डिसेंट किस्म का प्लेयर है, किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में नहीं है, ना वो कोई बड़ी बातें करता है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमत भी है, तकरीबन 7,000 रन के करीब बनाए हैं। सही है। आप उसको मौका दो, उसको नहीं आया, वो बड़ा सुलझा हुआ क्रिकेटर। इसी तरीके से आपको और भी नाम मिल जाएंगे। उमर गुल मकसद है आपके आपको सामने। क्या कहा? उमर गुल भी है, यानी बॉलर्स भी हैं हाँ, उमर पाकिस्तान में। गुल है। उमर गुल ने वहां पर अफगानिस्तान की कोचिंग करी है, कोचिंग और करी। बेताशा हमारे पास प्लेयर पड़े हुए, तो जिनको आपने आजमा लिया और जिनसे आपको क्या नाम है, इस किस्म के नताइज नहीं मिले जो कि आप चाहते थे, हाँ तो यार आप फिर किसी दूसरों को चांस दो ना। मिसबाह उल हक ठीक है कि एक सीनियर समझदार प्लेयर है, उसको मेंटोर लगा दिया, अच्छा है। सरफराज ने हमें बड़ी अच्छी टीम बना के दी थी T20, तो उनके उससे फायदा शुक्र उठाया जा करेंगे सकता है। शायद आफरीदी नहीं है शोएब भाई, शुक्र करेंगे शायद आफरीदी मेंटर नहीं है। बहरहाल लेते ब्रेक वर्ता है नाज़रीन, ब्रेक आप वापस आ जाए।